नमस्कार, जय जिनेंद्र, राधे राधे। मैं अनीता शाह अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने राशियों के बारे में समझा, भावों के बारे में समझा, भावों के कारकत्व, ग्रहों के कारकत्व और ग्रहों के बारे में समझा। अब हम शुरू कर रहे हैं पत्रिका का फलादेश के बारे में। तो पत्रिका फलादेश के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और किन चीजों को किस तरह से देखा जाता है, इस बात की हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जब भी हम किसी भी पत्रिका का विश्लेषण करने लगते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? तो सबसे पहले हम लग्न को देखते हैं। लग्न मतलब क्या? लग्न मतलब पहला भाव और उस भाव में अंकित राशि। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? लग्न देखते हैं। तो लग्न क्या होता है? लग्न मतलब पहला भाव। तो पहला भाव और पहले भाव में अंकित राशि। तो जो अंकित राशि होती है उसका जो स्वामी होता है उसे हम लग्नेश कहते हैं। तो ये इस तरह हम देखते हैं कि लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं और लग्नेश कहाँ बैठा है, किसके साथ में युति बना रहा है और लग्न को या लग्नेश को कौन से ग्रह देख रहे हैं। तो कौन से ग्रह, हमने देखा कि ग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि अशुभ ग्रह भी होते हैं और शुभ ग्रह भी होते हैं। तो अशुभ ग्रह कौन से होते हैं? शनि, राहु, केतु। शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की यदि दृष्टि पड़ रही है या उनके साथ में युति बनाकर बैठे हैं, तब फिर वह जो है भाव थोड़ा सा पीड़ित कहलाता है, या ये कहलाता है कि लग्नेश जो है पीड़ित हो गया है, या लग्न भाव जो है पीड़ित हो गया है। और ये भी देखते हैं कि भाव के आसपास, मतलब भाव के एक घर आगे और एक घर पीछे कोई अशुभ ग्रह तो नहीं है। यदि दोनों तरफ कोई अशुभ ग्रह होते हैं तो फिर वह कहलाता है पापकत्री। भाव जो है पापकत्री योग में आ गया है। और इसी तरह यदि दोनों तरफ शुभ ग्रह होते हैं तो हम कहते हैं कि शुभ योग में आया है। और इसी तरह लग्नेश को भी हम देखते हैं कि लग्नेश के आगे के भाव में और पीछे के भाव में, दोनों भाव में कोई अशुभ ग्रह तो नहीं है, मतलब दोनों भाव में अशुभ ग्रह होना चाहिए, तब वह पापकत्री योग में कहलाता है। और एक चीज और हम ये देखते हैं कि जो लग्नेश है वह कहीं 6, 8, 12 के भाव में तो नहीं बैठा है, क्योंकि 6, 8, 12 भाव को जो है दू स्थान कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 6, 8, 12 भाव में बैठा है तो वह हमेशा अशुभ ही होगा। वह अशुभ या पाप पीड़ित तब कहलाएगा जबकि उसके ऊपर और भी, मतलब ऐसा कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है या अशुभ मतलब स्थिति में होता है ग्रह या कोई भाव, तब वह पाप पीड़ित कहलाता है या अशुभ कहलाता है। और उसके हिसाब से कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि से, कौन सी दृष्टि से, कौन सा ग्रह कौन सी दृष्टि से उस भाव को या उस राशि को देख रहा है। तो यह हमने देखा कि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती है, किंतु 7वीं दृष्टि के साथ में गुरु, शनि और मंगल, इन तीनों की जो है 2-2 दृष्टि और होती है। शनि की 3 और 10 दृष्टि होती है, मंगल की 4th और 8th दृष्टि होती है और गुरु की 5th और 9th दृष्टि भी होती है। तो इनकी कौन सी दृष्टि पड़ रही है और किस हर दृष्टि का जो है प्रभाव अलग अलग होता है। गुरु की जो दृष्टि होती है 5वें और 9वें भाव में, तो वह बहुत शुभ मानी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। इसके साथ में यह भी देखा जाता है कि ग्रह जो है वह अस्त तो नहीं है, वह नीच का तो नहीं है। तो इन बातों का, सारी बातों का विश्लेषण करते हुए फिर हम ये कहेंगे कि कौन सा भाव शुभ है या कौन सा भाव अशुभ है और यह ग्रह पाप प्रभाव में है या नहीं है। तो सिर्फ यह देख लेने से कि वह ग्रह जो है 6, 8, 12 में बैठा है या शनि की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है तो वह अशुभ हो गया, या राहु की दृष्टि पड़ रही है तो वह अशुभ हो गया, सिर्फ एक प्रभाव पड़ने से ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो जैसे कि 1, 4, 7, 10 भाव है, इसे केंद्र भाव कहते हैं। और 1 नंबर भाव और 5 और 9 इसको त्रिकोण कहा जाता है। मतलब 1 नंबर का जो लग्न जो होता है वह जो है केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। तो जैसे लग्न का स्वामी है वो यदि 5वें घर में बैठ गया या 9वें घर में बैठ गया तो वो योग बहुत शुभ योग कहलाता है। और यदि
त्रिकोण का कोई स्वामी है और वो केंद्र में बैठ गया तो भी वह बहुत अच्छा योग कहलाता है। ये मतलब अच्छे योगों में, शुभ योगों में आता है। और इसके अलावा ये होता है कि पांचवें घर का स्वामी यदि चौथे घर में बैठ जाए या चौथे घर का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाए तब भी बहुत शुभ होता है। ऐसे ही 9वें घर का स्वामी 10वें में बैठ जाए या 10वें का स्वामी 9वें में बैठ जाए या पहले का स्वामी 9वें में बैठे, ये हमने अभी देखा है, या 9वें का स्वामी पहले में बैठे, तो इस तरह से इसको लक्ष्मी विष्णु योग भी कहते हैं। केंद्र और त्रिकोण के जो संबंध बनते हैं तो इनको लक्ष्मी विष्णु योग कहते हैं और ये इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। और जिन भी ग्रहों से यह योग बनता है उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में यह ग्रह बहुत शुभ फल देते हैं और व्यक्ति को मतलब भाग्यवान कहलाता है व्यक्ति। और इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि ग्रह नीच राशि में तो नहीं है अपनी, ग्रह यदि उच्च राशि में है तो भी इसका भी प्रभाव पड़ता है, वह अच्छा फल देता है। यह हमने देखा कि ग्रह की उच्च राशि कौन सी होती है और नीच राशि कौन सी होती है। और ये देखी जाती है कि लग्न का स्वामी जो होता है, मतलब लग्नेश जो होता है, वह कहीं भी बैठे वह शुभ ही होता है। बस उसके ऊपर जो है पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि पाप प्रभाव होता है तो फिर वह जो है उसके बल में कमी आ जाती है। अब लग्न या लग्नेश यदि पीड़ित होता है तो क्या होता है, और यदि नहीं होता है, शुभ होता है, तो क्या होता है। तो लग्न और लग्नेश जब पीड़ित होते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति, क्योंकि पहले भाव से हम क्या देखते हैं, पहले भाव से हम तन देखते हैं, अपना स्वास्थ्य देखते हैं, मतलब हम स्वयं के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में देखते हैं, तो वहां थोड़ी कमी आती है। व्यक्ति जो है रोगी रहता है, उसमें जो उसकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है वो थोड़ी कम होती है, कॉन्फिडेंस की उसमें कमी होती है, इस तरह से होता है। और यदि शुभ प्रभाव होता है लग्न लग्नेश पे तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है और वो बीमार भी नहीं पड़ता है, कम बीमार पड़ता है और नहीं ही ना के बराबर पड़ता है। जब दशा अंतर दशा में कोई अन्य ग्रहों का प्रभाव पड़े वो बात अलग हो जाती है। और इसके अलावा उसमें जो है कॉन्फिडेंस बहुत मतलब अच्छा होता है और उसमें नेतृत्व क्षमता होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लग्न और लग्नेश के शुभ होने से क्या फर्क पड़ता है और अशुभ होने से क्या फर्क पड़ता है। और अशुभ जिस तरह लग्न और लग्नेश को देखते हैं हम उसी तरह से हर भाव को देखेंगे और उसमें हम क्या देखेंगे कि राशि, मतलब भाव में जो राशि अंकित होती है वह, और भाव जो कौन सा भाव है उस भाव और उस भाव का कारकत्व, तो इन तीनों को मिलाकर फिर हम देखते हैं कि उस भाव का फल क्या मिलने वाला है या वहां अंकित ग्रह का फल क्या मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, चार्ट लेंगे और चार्ट को लेकर और हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये कोई ग्रह जो है वह शुभ है या कोई ग्रह है वह अशुभ है, अशुभ है तो क्यों है और शुभ है तो क्यों है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।